पबजी की लत ने एक नाबालिग को बनाया हत्यारा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के थाना पीजीआई अंतर्गत एक कॉलोनी है यमुनापुरम। वहां पे नवीन सिंह जो कि आर्मी में सर्विस करते हैं और इस वक्त आसनसोल में पोस्टेड हैं, यहाँ पर इस मकान में उनका परिवार रहता है, जिसमें कि उनकी पत्नी साधना और 2 बच्चे, अक्षांश जिसकी उम्र 16 साल है और उनकी बेटी एक है दूसरी पीहू जिसकी उम्र है 9 साल। अक्षांश को लत लग गई थी पबजी गेम खेलने की। इसको लेकर उसकी माँ अक्सर उसको टोका करती थी, अक्सर उनकी कहासुनी हुआ करती थी। शनिवार को माँ की पर्स से करीब 10,000 रुपए गायब मिले, जिसको लेकर उसने अपने बेटे से पूछा, उसको लेकर कहासुनी हुई और उसकी माँ ने अपने बेटे को थप्पड़ लगा दिया। इससे वो इतना नाराज हुआ कि उसने शनिवार और रविवार की रात में अपनी माँ का कत्ल कर दिया। अपने पिता की जो लाइसेंसी पिस्टल थी उससे उसने अपने माँ के सर में गोली मार दी। अपनी बहन जो उसकी छोटी बहन थी उसको चुप कराने के लिए उसको भी डराया धमकाया कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो हम तुमको भी मार देंगे। 2 दिन तक वो सबको ये बताता रहा कि उसकी माँ अपने चाचा के यहाँ गई है, उनके दादी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद जब शव में से बदबू आनी शुरू हुई तब वो डर गया और उसने अपने पिता को फोन किया आसनसोल में। उनको बताया कि आकाश नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिजली विभाग में कार्यरत है, उसने मेरी माँ को गोली मार दी है। इस घटना की जानकारी उनके पिता ने लखनऊ पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। तफ्तीश शुरू हुई। जब तफ्तीश शुरू हुई तो जब इसकी कहानी को पुलिस ने बारीकी से खंगाला तो पता चला कि ये कोरई झूठ कहानी थी जो कि उसने मनगढ़ंत तौर पे रची थी। उसने खुद ही अपनी मां का कत्ल किया था। पुलिस की तफ्तीश में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने इस बात को कबूल किया कि वो उसको पबजी की लत है और अक्सर इनकी जो कहासुनी होती थी उससे वो बेहद नाराज रहता था। अब ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली जो घटना है, जिसने रिश्तों का कत्ल किया है, वो इस लखनऊ में हुई है, जिसकी वजह एक बार फिर से पबजी बना है। हालांकि बच्चे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, NH1 न्यूज, लखनऊ। आज सिद्धू मूसेवाले की अंतिम अरदास मानसा की अनाज मंडी में हुई। वहीं पर पंजाब के लोक गायक पहुंचे हुए थे और दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए थे और लाखों की तादाद में लोग वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए सिद्धू मूसेवाला जी को पहुंचे हुए थे। और वहां पे उनके पिताजी ने कहा है, सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने कहा है कि जो लोग हमारे बेटे की मौत पर राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ना करें। और उनकी माता के द्वारा भी कहा गया है कि अगर जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो एक एक पौधा लगाएं और मेरे बेटे को और मेरे को शांति मिलेगी। और कई लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा है कि जो भी इस कत्ल कांड में आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को हम अपील करते हैं और जल्दी से जल्दी इन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजें। कैमरामैन विक्रम बिक्की के साथ संजीव लक्की, MH1 मानसा। हिमाचल प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमीरपुर में संपन्न हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो दौरा है उसका जायजा लेने पहुंचे थे। और वहां से जायजा लेने के बाद जो दिशा निर्देश देने थे उसे देने के बाद जो कहीं ना कहीं मंडी गए। वहां पे लैपटॉप वितरण के बाद आज शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर संकेत दिए कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई उसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रदेश सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल जो स्वर्णिम रहा है और जो योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा जनता के लिए दी गई हैं उसको लेकर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों तक जो है वो प्रदेश भाजपा के विधायक और तथा अन्य कार्यकर्ता जो जन जन तक जाएंगे। और जिस तरह से लगातार 5 राज्यों में भाजपा अपने मिशन रिपीट को लेकर 4 राज्यों में जीत दर्ज कर पहुंची है और अब हिमाचल प्रदेश भी उसी गति में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। और भाजपा का साफ तौर पे यही मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में निश्चित तौर पे भाजपा जो मिशन रिपीट की ओर बढ़ेगी। और एक राजनीतिक इतिहास जो हिमाचल प्रदेश में आज से पहले रहा है कि भाजपा के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद भाजपा, उसे जो है वो बदला जाएगा और नई ऊर्जा के साथ जो है वो तमाम विधायक और कार्यकर्ता
जो है वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अपने अपने गृह क्षेत्र पहुंचे और निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जन जन तक जाएंगे। वहीं यदि बात की जाए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ तौर पे ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार एक ही महीने में हिमाचल प्रदेश देवभूमि आ रहे हैं और उनके आगमन के लिए वो हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। 10 और 11 तारीख को जो राष्ट्रपति धर्मशाला पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जो है कन्वोकेशन में हिस्सा लेने के बाद जो है वो मनाली पहुंचेंगे और मनाली में अटल रोहतांग टनल का भ्रमण करने के बाद वो अगले दिन दिल्ली लौटेंगे। और उसके बाद यदि बात की जाए 16-17 की, तो 16-17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है धर्मशाला धौलाधार वादियों में पहुंचेंगे और वहां पे मुख्य सचिवों की जो बैठक आयोजित की जा रही है उसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश देवभूमि आएंगे तो कार्यकर्ताओं में नई उमंग, नया जोश भरकर जाएंगे, जिसका जो है वो लाभ आने वाले विधानसभा चुनावों में मिलेगा। फिलहाल देखने ये होगा कि आने वाले समय में आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि तीनों ही बात कीजिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ इस विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए लगा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सुख विला रिजोर्ट में, जिसको न्यू चंडीगढ़ सुख विला कहा जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी निर्दलीय जो विधायक हैं उनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रखा हुआ है, क्योंकि 2 दिन की जो ट्रेनिंग यहाँ पे उनको दी जाएगी, किस प्रकार से वोट देना है इसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। जब जेपी दलाल जी से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि कुछ जो नए विधायक हैं फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, उनको वोट किस प्रकार डालनी है, क्योंकि उनकी कोई वोट खराब ना हो जिसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सके, इसलिए उन्होंने ये ट्रेनिंग कैंप लगाया है। लेकिन इसका कितना फ़ायदा होगा ये तो 10 जून को ही पता लग पाएगा। गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़ चैनल, चंडीगढ़। विधान परिषद की 13 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने खोले अपने नाम। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 नामों का ऐलान करते हुए बताया कि इसमें 7 मंत्री हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 और मंत्री हैं जिनको उच्च सदन भेजा जा रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 4 अपने लोगों को उच्च सदन भेजने का ऐलान किया है, जो कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। इन 4 में माई कॉम्बिनेशन का पूरा ख्याल रखा गया है, जिसमें से 1 यादव, 1 पिछड़ी जाति का और 2 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और उनके घटक दल में बड़ी मारकाट शुरू हो चुकी है। केशव देव मौर्य, जो कि महान दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गठबंधन से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी खुले रूप से न सही लेकिन बंद जुबान से अपना ऐतराज जाहिर कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जयंत चौधरी ने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 8 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि सुभाषपा ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें हासिल की। लेकिन जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा गया, जबकि सुभाषपा के किसी भी व्यक्ति को ना तो राज्यसभा भेजा गया और न ही विधान परिषद भेजा गया। अब अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल होगा कि वो माई कॉम्बिनेशन को कैसे इंटैक्ट रख पाते हैं और साथ ही साथ अपने घटक दल के लोगों को भी कैसे एकजुट रख पाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।